आवाज़ आ रही है? बताइए, आवाज़ आ रही है साथियों? चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं साथियों आपके अपने चैनल करंट हेवन के। दोस्तों, बच्चों का बहुत दिन से संशय है शिक्षक भर्ती को लेके। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हड़ताल वगैरह बच्चे कर रहे हैं और फाइनली क्या डिसीजन निकला है ये भी बात हम बताएंगे। और यूपी टेट कब आएगा? देखिए, ये हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है इस साल आपका यूपी टेट ना हो दोस्तों, ये भी हो सकता है। इसका कारण हम आपको बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी अपने दिल पे और दिमाग पर जोर न डालेंगे। और जब भी होगा यूपी टेट तो हम तो एग्ज़ाम तो देंगे ही साथियों। और जो अभी पास आउट हो रहे हैं, जैसे कि आपके डीएलएड वाले बच्चे, बीएड वाले बच्चे, वह यूपी तो यही सोच रहे हैं कि यूपी टेट का पहले करा लिया जाए, फिर यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली है यह आए, है ना। तो इस पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि मतलब कि जो राजनेता हैं राजनीति कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों ये किस प्रकार से, अगर यूपी टेट आता है तो किस कंडीशन के बाद आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या है, यह बात हम आपको बताएंगे। और तीसरी बात ये बताएंगे, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, उनका कहना है सर जो सेकेंड सेमेस्टर में जिन बच्चों का बैक है, अगर वह बैक का पेपर दे, अगर बैक का पेपर निकल जाए, या फिर उनको यह करना चाहिए कि फटाफट बैक का पेपर लेना चाहिए और हमको थर्ड में हमारा बिल्कुल ठीक ठाक मार्क्स है, थर्ड में आपका बिल्कुल ठीक ठाक मार्क्स रहना चाहिए। सेकंड में अगर आपका बैक नहीं है सेकंड सेमेस्टर में, तब जाके आप यूपी टेट का पेपर दे पाओगे। वैसे भी दे सकते हो यूपी टेट का जब आपका बैक है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, आपको दोबारा देना ही पड़ेगा, आपको पास करनी पड़ेगी सेकेंड सेम डीएलएड में साथियों। उसी तरह बीएड में भी है, फर्स्ट ईयर आपको बीएड पूरा अच्छे तरीके से पास होना चाहिए, कोई बैक वगैरह नहीं होना चाहिए, मार्क्स आपके पास होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का, किस में, बीएड में। और डीएलएड में भी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास बिल्कुल बिना किसी बैक के आपके पास है, या फिर आपका पूरा कोई बैक नहीं है, तब जाके आप दीजिए यूपी टेट और बेहतरीन तरीके से निकलेगा। दोस्तों, हम आपको कुछ चीज़ें सुनाएंगे। हमने कल एक, देखिए सारी बातें हम करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर हो सकता है, देखिए हमारे पास तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, आपसे कम ही होगा, या फिर हम मतलब कलेक्ट किए हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा न्यूज हमने कलेक्ट किया है और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। और जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी साथियों वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी और बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताया जाएगा। कोई भी इसमें आपके संशय नहीं होगा। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें सर से पूछनी चाहिए तो आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, उस पर हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे। साथियों, शिक्षक भर्ती बहुत जल्द समिति गठित करेगी, यह बात आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, हमने अपलोड किया था। तो उसमें कहा गया है साथियों, हम आपको बता रहे हैं, राज्य ब्यूरो लखनऊ द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। आज का भी एक न्यूज था, हमने कटिंग डाला था फेसबुक पेज पर भी और टेलीग्राम पर भी। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर वगैरह कटिंग डाली जाती है, जो इन्फॉर्मेटिव होता है, डेली अपडेट होते हैं, जो चीज़ें डाली जाती हैं। आप लोग जुड़ जाइए और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, करंट हेवन यूट्यूब चैनल ये सर्च करेंगे तो फेसबुक पेज होगा, आप जुड़ जाइए। साथियों, ये चीज़ें इनसे बोली गई हैं। जो बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, बहुत दिन से आप देख रहे होंगे, हम भी वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा डाले हैं जिस पे कि बच्चों का इतना ज़्यादा पीटा जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, और वो अपने मन से तो नहीं पीट रहे, उनका भी कार्य है, उनका भी काम है कि दंगा फसाद रोकना। आपको पता होना चाहिए जो आपका धारा है 144, वो यही कहती है कि अगर आप कोई भी चीज़ें, हड़ताल हो, दंगा प्रसाद हो, अगर 4 या 4 से ज़्यादा लोगों का अगर जुटाव होता है वहाँ पर, तो वह चीज़ें दंगा में ले जाने लगते हैं। इस वजह से पुलिस प्रशासन दोस्तों अपना काम कर रही है, उनको करने दीजिए। हमें अपना काम करना है, हमें लगे रहना है जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आएगी। इनका कहना यह है दोस्तों, इस पर तो राजनीति हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें, राजनीति हो रहा है। इनका कहना है कि अभी गठन हो रहा है, गठित होने के बाद जैसे ही गठित होगा उस पर आपकी वैकेंसी निकलेगी, और गठित कब तक होगा कब तक नहीं होगा लेकिन यह तय नहीं है। लेकिन यह जरूर तय है कि 2022 में चुनाव है। वो कब है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यह भी डेट आपके सामने आ जाएगा। परिसीमन जो आयोग है वो गठित कर देगी, जो चुनाव आयोग है वो हमारा चुनाव का घोषणा कर देगा किस दिन होगा, और इस दिन मतलब कि होगा एग्जाम बिल्कुल सृजन तरीके से होगा। ये चीज़ें घटित हो जाएंगी, आपको
बल्कि 1 महीने पहले से पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन चुनाव इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन लोग को है साथियों, शिक्षक जो हमारे छात्र हैं, देश के नवयुवक हैं, उनकी ज़िंदगी से बढ़कर। अब आप लोग इस बार डिसाइड करोगे साथियों कि आप लोग को वोट किसके देना है, किसको देना है। साफ साफ है दोस्तों। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इन दोनों बातों पर भी चर्चा करते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक जितनी बार सत्ता बनी है, सत्ते में आई है सरकार, कौन सी, बीजेपी पार्टी, जितनी बार भी आप इतिहास उठा के देख लो। हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते साथियों, हम आपसे विनम्र विनती करते हैं, आप लोग हमें किसी और चीज़ों से जोड़कर मत देखिएगा। बस एक शिक्षक के बतौर या फिर भाई बहन हमारे हो आप लोग, उसके बतौर आपको बता रहे हैं हम सारी चीज़ें। तो जितनी बार सत्ता में सरकार आई है बीजेपी, उतनी बार प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है। अब ये मत टीका टिप्पणी करिएगा कि जब कांग्रेस था तब भी तो बढ़ा था, ये तो बात की बात है। अरे इकोनॉमिक्स उठा के देखो 1991 से दोस्तों, उस 1991 से जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक आपका कोई भी इकोनॉमिक्स में, रेट में या फिर बच्चों को नौकरी में, प्रशासन में नहीं दिक्कत हुआ। लेकिन दोस्तों जब जब सरकार आई है बीजेपी, जब जब भाजपा का सरकार आया है, तब तब दोस्तों प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है और नौकरी में कमी हुई है। यह इतना आप ध्यान में रख लीजिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से तरीके से बैठा लीजिए। अब आपको अगली बार किसको लाना है, अब आप लोग खुद सोचिएगा बेहतरीन तरीके से। हम तो ये कहते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, जिसको लग रहा है उसको दीजिए वोट, कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं, कोई राजनीति नहीं। हमारा मानना है सिर्फ आपको बताना, हमने आपको बता दिया जो चीज़ें सच्चाई है वो। अब दूसरी बात, आपकी शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी यह तो डिसाइड करेगा एक और बात पर। दोस्तों पता है सबसे बड़ी कारण यह है कि यूपी टेट फंस जा रहा है, और जो बच्चे इस समय डीएलएड का पेपर देकर निकल रहे हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में वो पास आउट हो रहे हैं, और सेकंड ईयर वाले जो आपके बीएड हैं वो पास आउट हो रहे हैं, उनका मानना है कि पहले यूपी टेट कराए, यह हो जाए तभी तो हम बैठ पाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब तो बीएड वाले भी बैठने लगे हैं दोस्तों। एक हमने कमेंट देखा था कि 105 नंबर पाने वाला विद्यार्थी भी सुपर टेट में नहीं क्वालिफाई हो पाया। दोस्तों इसका कारण है एकेडमिक मेरिट। अगर आप 2008 में पास आउट हैं, अगर आप कोई बच्चा 2014, 2015 में, 2016 में पास आउट है, इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, है ना, तो उसकी एकेडमिक मेरिट तो मजबूत होगी दोस्तों। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर हो सके सरकार, तो यह भी चुनौती सरकार के सामने है कि एकेडमिक मेरिट हटाने का और आरक्षण भी हटाने का। ये सब चुनौतियां हैं सरकार के सामने दोस्तों। ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा सरकार बहुत कुछ सोच कर, बहुत कुछ समझ कर उसके बाद डिसाइड करती है शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट में अच्छा नंबर लाना और यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाना। दोस्तों हो सकता है भविष्य में यूपी टेट क्वालिफाइंग ना होकर, क्वालिफाइंग नेचर ना होकर मेरिट हो जाए उसका, है ना। यह इस वजह से कर दिया जाएगा सरकार द्वारा कि जो कि एकेडमिक मेरिट बच्चों का है, जो बच्चे नए बच्चे हैं उनका एकेडमिक मेरिट अच्छा होगा, और इस वजह से सरकार कर देगी दोस्तों यूपी टेट और सी टेट में एकेडमिक डिसाइड कर देगी। मतलब कि उसमें भी जो आपका नंबर होगा वो जुड़ने लगेगा सुपर टेट और सुपर टेट में, तो ये अच्छा होगा उनके लिए। जो बच्चे जिनका जो है एकेडमिक मेरिट डाउन है उनके लिए अच्छा होगा। उनको मेहनत करना पड़ जाएगा दोस्तों यूपी टेट में, यूपी टेट सी टेट में, और वो अच्छा मेरिट अगर अच्छे तरीके से मेहनत किए तो भैया एकेडमिक मेरिट उन लोग के बराबर कर देंगे यार, है ना। यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता उनके लिए, जो बच्चे एकेडमिक मेरिट से खेल जाते हैं, है ना। यह बात रही। और दोस्तों एक कारण और है, पता है क्या कारण है यूपी टेट भर्ती? देखिए इसमें बोला गया है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं दोस्तों। अगर आपको देखना है कल वाला न्यूज, कल वाला नहीं परसों में हमने एक कटिंग डाला था पेपर का, उसमें साफ साफ लिखा गया था यूपी टेट का पेपर क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत ही आपको पता है 19 नवंबर 19 दिसंबर ये डिसाइड हो गए थे डेट, लेकिन बाद में कैंसिल हुआ इस कारण से कि उसी दिन यूपीएससी का पेपर है, जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस है, भारत का सबसे हाईएस्ट लेवल का आईएएस का एग्जाम होता है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसका भी एग्जाम उसी दिन है। इस वजह से यह कैंसिल किया गया है पेपर, क्योंकि उसको कराना जरूरी है भाई, यह तो होता रहेगा, सरकार का मानना यह होता है। और खैर आप लोग तो समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यूपी टेट भर्ती में बाधा, यह लिखा गया हेडलाइन। अब इसके नीचे लिखा गया है भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 बाधा बनेगी। परीक्षा संस्था ने दिसंबर में यह इम्तिहान कराने का प्रस्ताव दिया था। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी यह परीक्षा पहले कराने का निर्देश दे चुके हैं। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। ज्ञात हो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके बच्चे बैठे हैं। समझ रहे हैं? मतलब इनका मानना है कि यूपी टेट इस बार ना हो, हमारे संज्ञान में जो चीज़ें हैं वह अगर नहीं कराते हैं तो
भी बहुत बड़ी संख्या में सुपर टेट में बैठने वाले अगर करा देते हैं तो संख्या जो होगी और बढ़ जाएगी बच्चों की। जो बच्चों की संख्या होगी यूपी टेट पास करेंगे वो भी भरेंगे। बस दोस्तों इसमें यह चीज़ लिखा गया है, यह भी एक कारण बन रहा है पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती को टालने में, कि कराई जाए इस बार या फिर न कराई जाए। पहले भाई पहले बता दिए होते तुम, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्या मजाक बना के रखे हो शिक्षकों को? बेवकूफ़ हैं क्या हम लोग? हैं, चूतिया हैं एकदम ये लोग, मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब नवंबर में भी नहीं, ये देखो निकल के आ गया। अब नवंबर में भी जो डेट है आपका, नवंबर में, नवंबर लास्ट तक जो आपकी यूपी टेट कराने की डेट है, हो सकता है वो अभी ना हो, जनवरी फरवरी चला जाए। इनका मानना तो यही, हमारे समझने से तो यही निकल के आ रहा है साथियों। आप लोग एक बार फिर से वीडियो को सुनिएगा, अगर हमारे समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा, आप लोग जरूर समझकर हमें बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएलएड के बच्चों का हल। दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं, जिनका भी बैक है सेकंड सेमेस्टर में डीएलएड में, जिनका भी बैक है सेकंड सेमेस्टर में डीएलएड में साथियों, वह तब तक पास हो जाएंगे, तब तक एग्जाम भी हो जाएगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, और वह एलिजिबल हो जाएंगे यूपी टेट के लिए। अब यही सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि हमने एक न्यूज अपडेट से ये पढ़ा है, जब तक डीएलएड वाले बच्चे का बैक पेपर नहीं हो जाता है तब तक यूपी टेट का पेपर नहीं होगा। इस चीज़ को गांठ बना के रख लीजिए, आप लोग बंद घबराइए। जैसे कि उपासना जी हैं, बहुत घबराती हैं भैया, कमेंट वगैरह पे करती रहती हैं, चैट वगैरह हमेशा होता है, और कुछ कारण भी है, घरेलू कुछ कारण है उनका भी, परेशानियां तो सबको होती हैं, तो आपको भी हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं दोस्तों, उपासना जी हों चाहे जो भी हो, चाहे जो भी दोस्त हों, उनसे बता दिया जाता है, जो भी डीएलएड सेकंड सेम में हैं और मतलब सेकंड सेम पास कर लिए हैं, थर्ड सेम में आ गए हैं, फोर्थ सेम का, थर्ड सेम प्रमोट हो चुका है, फोर्थ सेम का एग्जाम होने वाला है शायद 23 कब है, सितंबर 22-23 दिसंबर 24 ऐसे कुछ है डेट, तो वो फिक्स डेट है दोस्तों, उसी डेट को आपको एग्जाम होगा। और जो बच्चे बैक है जिनका, उनका पहले एग्जाम होगा बैक वाला सेकंड सेम का, उसके बाद दोस्तों यूपी टेट का पेपर होगा। यह 99% चांस है, इसको आप गांठ बांध के लिख लो दोस्तों। अगर ना होता है तो 1% एक्सेप्शन में रख सकते हो, और आप एक अभिशाप हो दोस्तों। याद रखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत, वो भी सही समय पर, सही समय पर सही जगह। अगर आप मेहनत करते हो तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाओगे सही समय। तो ये चीज़ मायने रखता है, आज करे सो अब करे, अब करे आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा दोस्तों, है ना। एक आपने और सुना होगा, सिर पर आवत जात रसरी, मतलब करत निशान पत्थर पर निशान हो जाता है, इस तरह से आप सुने होंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, निरंतरता बताती हैं आपकी। अगर निरंतर बने हुए हैं, किसी चीज़ में कार्यरत हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलने वाली है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके लिए चांस दिया जाता है भाई, है ना। चांस का फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, और मस्ती से बचिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक मस्ती से बचिए। मनोरंजन करिए, मनोरंजन भी ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है माइंड को फ्रेश करने के लिए। अगर माइंड में जो सेल होते हैं वो अगर फ्रेश होते हैं, है ना, तब जाके हम अच्छा काम कर पाएंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें रहीं। और नई भर्ती का वजह भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई और बातें आपको जाननी हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हों, तो उसको कमेंट करिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और उनके तक पहुँचाइए दोस्तों, जो अभी तक संशय में हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, तड़प में हैं कि कहीं से हमको कोई ठोस सूचना मिले। और यूट्यूब पे जो अफवाह फैलाई जाती हैं उनसे दूर रहें। आप लोग से बहुत बहुत विनम्र विनती है साथियों। धन्यवाद।